डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे क्लास 2 का ये हिंदी बुक है, चैप्टर 7 हमारे देवता। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर इसी वीडियो में हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। घर में माँ देवता है, देवी है, इसी देवता के कारण हमारा जन्म हुआ है। इसकी गोद में हमारा पालन पोषण हुआ है। इसने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है। वह प्रातः शाम दूध रोटी खिलाती है। इसके आंचल की छाया में हमारे रोग भाग जाते हैं। वह होली के दिन हमारे ललाट पर रोली चंदन लगा देती है। हम फूल के समान खिल उठते हैं। इसलिए राम ने कहा था, माँ स्वर्ग से बड़ी है। माता प्रथम देवता है। हम माँ को प्रणाम कर विद्यालय आते हैं। तो यहाँ पे माँ के बारे में बताया गया है और माँ हमारे हर तरफ से सुरक्षा का ख्याल रखती है और हम माँ की आंचल में पलते हैं, बढ़ते हैं और हमें वहाँ पे जो खुशी मिलती है कहीं और नहीं मिल सकती। इसीलिए श्री राम ने कहा था कि माँ स्वर्ग से भी बड़ी है। तो सुबह माँ पिताजी को प्रणाम करके ही स्कूल जाना है। घर में पिताजी हैं, हमें माँ के साथ पिताजी की गोद भी मिलती है। पिताजी से बड़ा प्यार मिलता है। वे हमें प्यार से पढ़ाते लिखाते हैं, कभी प्यार से डांटते हैं। फिर चिड़ियाघर में मोर, हंस, मृग दिखा देते हैं। वे हमारे लिए दूध रोटी और फल मिठाई लाते हैं। वे सुंदर सुंदर खिलौने ला देते हैं। दशहरा दिवाली पर वे अच्छे अच्छे कपड़े बनवा देते हैं। तो कई तरह की चीज़ें हैं जो हमारे पिताजी से हमें मिलता है। वे कभी डांटते भी हैं और हमें बाज़ार घुमाने के लिए ले जाते हैं, चिड़ियाघर घुमाते हैं, हमारे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, सुंदर सुंदर खिलौने ला देते हैं और नए नए कपड़े सिलवा देते हैं या ख़रीद देते हैं। इस तरह से हमारे पिताजी हमारा इस तरह से ध्यान रखते हैं। एक बार वे मेले से थैली लेकर आए। हम थैली में ही पुस्तक रखकर विद्यालय आते हैं। मतलब बैग जो है उसी को आज की डेट में मतलब थैली उसी को बोला जा रहा है। ये बैग है, आज की डेट में जो है सब तो बैग लेके जाते हैं। हम उन्हें प्रणाम कर पढ़ने आते हैं। वे मौन रहकर आशीष देते हैं, इसलिए पिता द्वितीय देवता है। तो प्रथम देवता माता है और द्वितीय देवता पिता है। इसके आगे भी और बतलाया गया है। अपने विद्यालय में आचार्य हैं। ये हमें अच्छे आचरण से ज्ञान देते हैं। ये हमें अ, आ, क, ख, ग सभी अक्षरों को सिखाते हैं। 1 से 100 तक की गिनती सिखा देते हैं। पहले छोटी पुस्तक और फिर बड़ी पुस्तक पढ़ाते हैं। हम उनसे पढ़ते हुए ऊपर की कक्षा में बढ़ते जाते हैं। बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़ते जाते हैं। राम ने, कृष्ण ने, चंद्रगुप्त ने, शिवाजी ने, सब ने अपने अपने गुरुजी से पढ़ा था, तभी वे इतने बड़े हो गए। हम भी बड़े हो जाएंगे। तो विद्यालय में आचार्य, जिसको हम लोग शिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं। आज के समय में सभी लोग टीचर मतलब इंग्लिश से ही संबोधन करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, इस तरह से। तो वही जो है तीसरे शिक्षक, तीसरे गुरु के बारे में हमें बतला रहे हैं और वे कई तरह के ज्ञान देते हैं, अच्छे आचरण के लिए सिखाते हैं। और पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य जो होता है अपने आचरण का निर्माण करना होता है, जो हम गुरु से सीखते हैं। इस तरह से हमारे देश में कई महापुरुष हुए, वे भी अपने अपने गुरु से ही सीखे थे, जिसमें से राम, कृष्ण, चंद्रगुप्त, शिवाजी सब ने अपने गुरु से सीखा था और अच्छे आचरण अपने अंदर निर्मित किए थे। हम अपने गुरुजी से पढ़कर देश को जानेंगे, संसार को जानेंगे, इतिहास और भूगोल पढ़ेंगे, सूरज, चांद और धरती का ज्ञान पाएंगे। वे हमें काशी और पटना की गंगा में नौका दौड़ दिखाएंगे। हम ब्रह्मपुत्र की लहरों की दौड़ देखेंगे। गुरुजी अंधकार दूर करेंगे, ज्ञान का प्रकाश देंगे, इसलिए आचार्य जी तृतीय देवता हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कितनी सारी चीज़ों की जानकारी हमें गुरुजी देते हैं। संसार को जानेंगे, अपने देश को जानेंगे, सूरज चांद के बारे में जानेंगे और हमारे आसपास में जितने भी शहर हैं, नदी हैं, उन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं गुरुजी के द्वारा। और कई बार तो हम उसे देखने के लिए भी जाते हैं। कोई अपने घर के द्वार पर आ जाए, वे अतिथि होते हैं। अतिथि देवता के समान हैं। अतिथि दूर से हमारे द्वार पर आ जाते हैं। वे थके होंगे, वे प्यासे होंगे, वे दुखी होंगे, वे शरण चाहते होंगे, वे स्नेह से भी द्वार पर आ जाते हैं। ऐसे अतिथि का सत्कार होना चाहिए। उसे सहारा देना धर्म है, उनके दुख को दूर करना धर्म है। अतिथि देवता है, वह सत्कार के योग्य है। तो हमारे दरबार पे ये प्राचीन नियम है हिंदुस्तान में कि जो शरणागत होता है, किसी भी स्थिति में हम उसकी रक्षा करते हैं और उसके मनोकामना को पूर्ण करते हैं, शरणागत को। तो इस तरह से आचार्य जी तृतीय देवता हो गए। और जो हमारे यहाँ कोई अतिथि आते हैं, और हो सकता है कि अतिथि अब शरण चाहते हों, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई
स्नेह से भी द्वार पर आ जाता है। जो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं वे हमसे मिलने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वे हमसे स्नेह करते हैं, वे हमारी चिंता करते हैं। इसीलिए इन 4 के अलावा भी 5वां देवता है त्यागी, दयालु, दानी, गुणी, ज्ञानी और वीर पुरुष 5वें देवता के स्थान पर हैं। तो ये हो गया चौथा देवता अतिथि। उसके बाद 5वें देवता के अंतर्गत इतने सारे लोग आते हैं। अपने देश के इतिहास में ऐसे देवता भरे हैं। ये देवता अपने त्याग, दया, दान, ज्ञान, गुण और वीरता से हम सबका कल्याण करते हैं। तो इतने लोग जो हैं, जो त्यागी होते हैं, जो त्याग करते हैं, वे देश के लिए काम करते हैं। उनकी त्याग की वजह से हम सब की ज़िंदगी आसान होती है। इसीलिए वे हमारे लिए देवता होते हैं। जो दान करते हैं, दया करते हैं, जिनके अंदर बहुत सारा गुण है और ज्ञान है, गुण है और वीरता है, वे सभी लोग जो है देश का कल्याण करते हैं। देश का कल्याण करते हैं मतलब हमारा भी कल्याण करते हैं। ये साधु और महान पुरुष हम सब के लिए जीते हैं। वे अपने लिए जीवन नहीं जीते हैं, वे दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। हम सब के लिए शरीर छोड़ देते हैं। ये सूरज और चाँद के समान चमकते हैं। ये हम सब के देवता हैं। तो और हम इन्हें हमेशा याद करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अभ्यास यहाँ पे शुरू होता है। ओकार और औकार युक्त शब्द, इस तरह से ओकार, यहाँ 4 शब्द दिया गया है और 3 शब्द जो है औकार दिया गया है। और उसके बाद संयुक्त अक्षर जो जुड़ के बना हुआ रहता है, जैसे माँ और यहाँ चंद्रबिंदु दिया हुआ है। स्वर्ग हो गया, तो ये संयुक्त मतलब जिसमें आधा अक्षर होता है जो जुड़ा हुआ रहता है उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। इस तरह से आप इसको पढ़ लेंगे। और शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ दिया हुआ है यहाँ पे, इसको एक बार आपको ज़रूर याद कर लेना है। उसके बाद मुहावरे, फूल के समान खिलना, बहुत खुश होना, शरीर छोड़ना, मृत्यु को पाना, तो ये मुहावरे है और मुहावरे कई सारे आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है लिंग के अनुसार शब्दों से वाक्य बनाएं, तो इन शब्दों का ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग बतला दिया गया है और इसका वाक्य बनाना है। और इसमें मुख्य क्वेश्चन होगा, यहाँ पे शब्द भेद है, ये आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ने के लिए मिलेगा। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। तद्भव यानी संस्कृत से बने शब्द, ये संस्कृत से बने शब्द। गृह, माता, क्रोध और दुग्ध और देशज चिड़िया और विदेशज होता है। सहारा, अलावा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में मुख्य क्वेश्चन दिया गया है इस चैप्टर का। प्रथम देवता कौन है, उनसे हमारा क्या कल्याण होता है, राम ने क्या कहा था। तो आगे इसका आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 अपने आचार्य जी जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, जो प्यार करते हैं और पढ़ाते भी ठीक हैं, उनके बारे में 5 पंक्तियाँ लिखें। तो ये आपको स्वयं लिखना है, क्योंकि आपके आचार्य के बारे में मैं नहीं जान सकता। इनका परिचय प्राप्त करें। किसका परिचय प्राप्त करने के लिए बोल रहा है? गुरु विश्वामित्र और श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानने के लिए बोल रहा है। इन लोग कौन थे, तो इसके बारे में आप जान सकते हैं। कई सारे आगे आपको ऐसे बुक मिलेंगे जिसमें इनकी जानकारी दी हुई रहेगी। तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। ये है चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लिंग के अनुसार शब्दों से वाक्य बनाएं। तो यहाँ पे शब्द जो दिए गए हैं उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, इसलिए इसे बनाना आसान है। गोद, गोद भर गई। दूध, दूध मीठा है। आंचल, आंचल बड़ा है। छाया, छाया काली है। रोली, रोली चमकती है। चंदन, चंदन महकता है। मेला, मेला लग गया। थैली, थैली पुरानी है। पुस्तक, पुस्तक मोटी है। और क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ पे इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चंस दिया हुआ है, प्रथम देवता कौन है, उनसे हमारा क्या कल्याण होता है। माँ प्रथम देवता है, उसने हमें जन्म दिया है। उनकी गोद में हमारा पालन पोषण होता है। उनकी उंगली पकड़कर हम चलना सीखते हैं। राम ने क्या कहा था? राम ने कहा था कि माँ स्वर्ग से बड़ी है। द्वितीय देवता कौन है, वह हमारे लिए क्या क्या करते हैं। पिता द्वितीय देवता हैं, वह हमारे लिए दूध रोटी और फल लाते हैं। सुंदर सुंदर खिलौने ला देते हैं और नए नए कपड़े बनवा देते हैं। तृतीय देवता कौन है, इसके बारे में बताएं। आचार्य जी हमारे तृतीय देवता हैं। ये हमें ज्ञान देते हैं, अक्षरों को सिखाते हैं, 100 तक गिनती सिखाते हैं। वे अंधकार दूर कर प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश देते हैं। चतुर्थ देवता का सत्कार कैसे करना चाहिए। अतिथि चतुर्थ देवता है, हमें उनका सत्कार सम्मानपूर्वक करना चाहिए। उनके लिए भोजन और जल का प्रबंध करना चाहिए। पंचम देवता का वर्णन करें, ये समाज में कैसे चमकते हैं। त्यागी, दयालु, दानी, गुणी, ज्ञानी और वीर पुरुष 5वें देवता के स्थान पर हैं। ये महान पुरुष हम सब के लिए जीते हैं। ये सूरज और चांद के समान चमकते हैं।
तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।